कमला जी की बचपन की सखी पुष्पा जी आज बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आने वाली थी। जाहिर सी बात है कि इतने दिनों बाद आ रही हैं तो हफ्ता 10 दिन तो रुकेंगी। कमला जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में थी और छोटे बेटे अंकुश की शादी अभी हाल में ही हुई थी। आज पुष्पा जी के आने से कमला जी बहुत खुश थी। निशु, बहू जल्दी से काम निपटाकर तैयार हो जाना। आज तो मेरी बचपन की सखी आने वाली है। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना। पुष्पा बहुत अमीर और हाई फाई है। बड़े रईस और नामचीन खानदान में ब्याही गई थी। निशु ने हामी भरकर झट से चली गई रसोई में खाना पीने का बंदोबस्त करने। सब कुछ निपटाकर पुष्पा जी के आने से पहले निशु सज धज कर तैयार हो गई। तभी डोरबेल बजी। पुष्पा जी आ गई। निशु बेटा दरवाज़ा खोल, लगता है पुष्पा आ गई, कमला ने कहा। दरवाज़ा खोलते ही पुष्पा जी खड़ी थी। होशियार, शातिर, चतुर। कोई भी उन्हें पहली बार देखेगा तो वो यही वर्णन करेगा। क्या बहू, माँ बाप ने नहीं सिखाया कि बड़ों का पैर छूते हैं? निशु ने तुरंत पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके हाथों से उनका बैग थामकर अंदर ले गई। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो नहीं आई, इसलिए कमला के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन सखी के यहाँ रहना भी हो जाएगा और नई बहू से सेवा भी ले लूँगी। फुर्तीले अंदाज में पुष्पा जी ने कहा, कमला, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। अरे हाँ पुष्पा, वैसे भी मुझे तो अपने अंकुश के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी। सही कह रही हो कमला। अच्छा तो पुष्पा चलो बतियाते हैं बाद में, पहले फ्रेश हो जाओ और खा पी लो। वैसे भी 3 बजे गए और तुम भी थक गई होगी। लंबा सफ़र तय कर आई है तो भूख भी लगी होगी। निशु ने भोजन परोसा। निशु रसोई के काम में बहुत निपुण थी। अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए थे उसने, और सब पुष्पा के हिसाब से। अकेले बना लेती हो या कमला को भी अपने साथ में घिसवाती हो? बहू, सब घर पर बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? पुष्पा जी ने पूछा। नहीं आंटी, मैं जानती हूँ आप बाहर का नहीं खाती हो और मैं मम्मी से काम नहीं करवाती। वो तो अपनी मर्जी से ही मेरी मदद करवाती हैं। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को तो जानबूझकर अच्छा खाना नहीं बनाती ताकि उन्हें आगे से कोई बोले नहीं। अरे पुष्पा, आज भी तुम बदली नहीं, जैसी थी वैसी ही हो, कमला ने पुष्पा से कहा। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस उंगलियां चाटते रह गई। पुष्पा जी निशु की खूब तारीफ की और शगुन भी दिया। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद निशु जो ही खाना खाने बैठी, पुष्पा जी ने टोका। क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं? यह भी नहीं सिखाया क्या तेरी माँ ने? मेरी बहुएं तो आज भी मैं कहती हूँ तभी खाना खाने बैठती हैं और पैर दबाए बिना तो कभी खाना नहीं खाती। तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को कहाँ समझोगी? बातें सुनकर निशु जी ने कमला जी का पैर दबाया और फिर बाद में खाना खाने बैठी। अगले दिन कमला जी बाहर गई हुई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर पुष्पा जी निशु के कान भरने लगी। बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? ज़रूर कमला दबाव बनाती होगी। भाई, मैं तो अपनी बहुओं के पहनाव में ताका झाकी नहीं करती। हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है। तुम कहो तो मैं बात करूँ कमला से। तुम्हें बेटी समझकर बता रही हूँ, घर का पूरा काम मत किया करो, नहीं तो कमला को आदत पड़ जाएगी। आधा काम सास के हिस्से रख दिया करो, वरना बहू कम नौकरानी ज़्यादा बन जाओगी। यह क्या मम्मी जी के सामने कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ और। निशु को उनका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। निशु समझदार थी। वह समझ गई कि पुष्पा जी उनके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही हैं। उसने कहा, नहीं आंटी जी, मम्मी जी ने मुझे मना नहीं किया है। मैं तो खुद ही साड़ी पहनती हूँ और हम दोनों मिलजुल कर घर का काम करती हैं, एकदम माँ बेटी की तरह। 2 दिन में ही उनका यह सब नाटक चलता रहा। बात बात में गलतियाँ निकालना, सास बहू में फूट डालना, हर बात पर गिरगिट की तरह रंग बदलना। निशु को उनका दोहरा चरित्र समझ आ गया था कि यहाँ सिर्फ ये यही करने आई हैं। उसने पति अंकुश से इस बारे में बात की।
निशु, तुम गलत समझ रही हो आंटी जी को। मैं बचपन से जानता हूँ तुम ज़्यादा सोच रही हो। छोड़ो ना, 2 दिन में चली जाएंगी। उनकी बातों का बुरा मत मानना, अंकुश ने समझाया। अगले दिन दोपहर को काम निपटाकर निशु अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी पुष्पा जी कमला जी से बात कर रही थी। देखो कमला, तुम तो बड़ी भोली हो। बहू की लगाम ज़रा कसकर रखोगी तो अच्छा होगा। और क्या घर का काम आधा करवाती हो? ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हें एक दिन घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। सास हो, सास बनकर रहो। जीजू के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो गई हो। पता नहीं कब बहला फुसला कर अपने बस में कर ले और तुझे घर से बाहर कर दे। वैसे भी तूने घर तो बेटे के नाम ही कर दी है। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती है। मैंने कई घरों में देखा है और तेरी बहू तो शक्ल से चंट घाघ नज़र आती है। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। 5 दिन से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं करती। रात हुई नहीं कि या कमरे में जाकर सो गई। बिना कहे तो कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी? निशु स्तब्ध थी। यह क्या, आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। अगर आज वह चुप रही तो उसके घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर आकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने छुपकर आप लोगों की बात सुनी। आंटी जी, आप बड़ी हो तो क्या आप कुछ भी बोले जाएंगी? हमारे हंसते खेलते परिवार को देख खुश होने की बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही हैं। हाँ मम्मी जी भोली हैं, लेकिन मैं चालाक हूँ। आपके अपने घर में चलती नहीं होगी, माफ़ करना। लेकिन आप जैसे इंसान ही ना अच्छी बहू बन सकती है ना अच्छी सास। कृपया करके मेहमान की तरह रहें और जाएं। निशु की बातें सुनकर पुष्पा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गई कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो दोस्तों, क्या निशु को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।